हेलो नमस्कार है दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जो स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर महासागरीय धाराओं की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, महासागरीय धाराओं की अगर विशेषताएं अपन ने सही ढंग से पढ़ ली तो 50% महासागरीय धाराएं आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो आज अपन इसकी चर्चा करेंगे, महासागरीय धाराओं की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। विशेषताएं कि महासागरीय धाराओं की क्या क्या विशेषताएं होती है, उनकी चर्चा करेंगे। अगर ये अच्छे से याद हो गई महासागरीय धाराओं की विशेषताएं तो पूरी महासागरीय धाराएं आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी, जो महाद्वीप है उनके जो तटीय इलाके हैं, मतलब तटीय जो प्रदेश है या देश है, उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जितनी भी महासागरीय धाराएं बहती है वो महाद्वीपों के स्थानीय क्षेत्र या तटीय देश है, उन्हीं के नाम पर महासागरीय धाराओं का नाम रखा गया है। जैसे कि अलास्का की धारा अलास्का के पश्चिम तट पर बहती है, या कह सकते हैं अपन यहाँ पर मोजाम्बिक जल धारा है जो अफ्रीका के मोजाम्बिक देश है उसके नाम पर रखी गई है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं यहाँ मोजाम्बिक के साथ मेडागास्कर एक द्वीप है, उसी द्वीप के नाम पर मेडागास्कर एक जलधारा बहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि महाद्वीपों की जो तटीय देश है उनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अगर वो जानकारी है आपको तो आसानी से बहुत ही आसान हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है उनकी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले विशेषता तो यह है कि महासागरीय धाराएँ ठीक है बहती है तो उनकी गति का अंदाज़ा किसके आधार पर लगाया जाता है, उनके प्रवाह के आधार पर। ठीक है, और उस नदियों के मतलब महासागरीय जो धाराएं होती है उनकी गति का अंदाज़ा लगाया जाता है किससे, उनके प्रवाह से, और उसके प्रवाह को या वाह को नापा जाता है नोट में। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लेना, महासागरीय जलधाराएं महासागरीय जलधाराएं सतह के साथ शक्तिशाली होती है जिनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है, नोट से अधिक होती है गहराई की जलधाराएं की गति 0.5 नॉट से कम होती है। कहने का तात्पर्य यह है, महासागरीय जो जलधाराएं हैं इस सतह के साथ बहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तेज़ी से बहेगी तो इनका प्रवाह मतलब बहुत तेज़ होगा, बहुत शक्तिशाली होगी। तो इनकी जो गति होगी यहाँ पर 5 नॉट है, 5 नॉट इससे भी अधिक होती है। ठीक है, जबकि गहराई के अंदर जो महासागरीय धाराएं चलती है उनकी गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। इसलिए इनकी गति है 0.5 नॉट से भी क्या होती है, कम होती है। तो इनके प्रवाह को किस में नापा जाता है, इनकी गति को वाह को किस में नापा जाता है, नोट में नापा जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। दूसरी इसकी विशेषता है महासागरीय जलधाराएं निम्न व मध्य अक्षांशों में, ठीक नहीं, ठंडी महासागरीय जलधाराएं निम्न व मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के, है कि नहीं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है।
तटों पर व गर्म जलधाराएं पूर्वी तटों पर बहती है, पूर्वी तटों पर बहती है, पूर्वी तटों पर बहती है। जितनी भी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास और मध्यम अक्षांशों के पास जब ये धाराएं बहती है, पश्चिमी किनारों पर बहती है। कौन सी जलधाराएं? ठंडी जलधाराएं। पेरू की जलधारा है, ठीक है, वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम किनारे पर बहती है, ठीक है। हम्बोल्ट की जलधारा जो पेरू की जलधारा है, बेंगोला की जलधारा है, वो भी ठंडी है तो पश्चिम किनारों पर बहती है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अपवाद स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ अपवाद स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर व गर्म जलधाराएं पश्चिमी तटों पर बहती है, पश्चिमी तटों पर बहती है। आपने देखा होगा जो लेब्राडोर, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर, या फिर कह सकते हैं ओखोटस्क, या फिर कह सकते हैं क्यूराइल, ठीक है। ये जो जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ये लेब्राडोर है, ये कहाँ पर बहती है? पूर्वी तटों पर बहती है। कहाँ पर? किसके? ये किसमें है? ये जलधारा किसमें बहती है? ये बहती है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर बहती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है, ठीक है। या फिर ग्रीनलैंड की जलधारा है, ग्रीनलैंड है उसके पूर्वी तट पर बहती है। आई बात समझ में? ओखोटस्क और क्यूराइल ये दोनों प्रशांत महासागरीय ठंडी जलधाराएं, दोनों क्या है? प्रशांत महासागर के या एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर बहती है, ठीक है। गर्म जलधारा की बात करें तो अलास्का की जलधारा है। अलास्का उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है, लेकिन यहाँ पश्चिमी तट पर बहती है अलास्का की जलधारा, ठीक है। दूसरी है उत्तरी अटलांटिक अफवाह की जो जलधारा है, ये भी क्या है? गर्म जलधारा है और यूरोप के पश्चिमी तट पर बहती है, ठीक है। आई बात समझ में? और यहाँ ध्यान रखना, ये जलधाराएं क्या होती है? ठंडे क्षेत्रों में जाकर, ठीक है, वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। आई बात समझ में? ये जो अटलांटिक अफवाह की जलधारा है, ये नॉर्वे और इंग्लैंड के पास जाकर वहाँ के इलाकों को क्या कर देती है? गर्म कर देती है, ताकि वहाँ पर क्या हो जाता है? इसकी वजह से वहाँ गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है और वहाँ का जल पिघल जाता है, ताकि वहाँ पर क्या है? वहाँ के बंदरगाह है क्या होते हैं? आसानी से खुले रहते हैं। इसकी तीसरी विशेषता की बात कर लेते हैं, तो वो विशेषता है जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं वो कोरियोलिस बल के प्रभाव से क्या होती है? प्रभावित होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है? हिंद महासागर, वो भी विशेष तौर से कौन सा? हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा क्या है? तीसरी इसकी विशेषता है महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं कोरियोलिस बल के प्रभाव से, कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, अपने दाईं ओर, या कह सकते हैं दक्षिणावर्त, या फिर कह सकते हैं इसको
क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के समान, घड़ी की सुई की दिशा के समान मुड़ जाती है। आई बात समझ में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। किसके कारण? ये कोरियोलिस बल के कारण मुड़ जाती है, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं वामावर्त। यहाँ से पूछा जा सकता है आपको, बाईं और दाईं ओर नहीं देकर ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए दक्षिण जो गोलार्ध है उसकी जल धाराएं मुड़ती है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। तो आपको पूछा, इसने वामावर्त दे दिया उसमें या फिर दक्षिणावर्त दे दिया, तो आपको कहना है वामावर्त, या फिर कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ऐसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ क्या है, एक अपवाद है, उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा किसके प्रभाव से? कोरियोलिस प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। ये क्या है? धाराएं किससे? मानसूनी पवनों के प्रभाव से प्रभावित होती है। ये अपवाद है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस महासागर की जलधाराओं पर मानसूनी पवनों का प्रभाव पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तरी हिंद महासागर कहेंगे। चौथी विशेषता की बात करते हैं तो वो ये है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठंडी जलधाराएं गहराई में बहती है। क्यों बहती है? कारण क्या है? क्योंकि ठंडा जल होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है और वो जल क्या होता है, इकट्ठा होकर नीचे बैठ जाता है और वो नीचे से गर्म क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होने लगता है। और गर्म जल हमेशा, सूर्य का ताप कहाँ रहता है? सतह पर ही ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ का जल क्या होता है, गर्म होकर सतह के साथ ही बहने लग जाता है। जबकि गर्म जल धाराएं सतह के साथ बहती है, सतह पर बहती है। आई बात समझ में? सतह पर बहती है। यहाँ पर क्या है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से जल क्या होगा, बिल्कुल सतह के साथ बहेगा ध्रुवों की तरफ, ठंडे प्रदेशों की तरफ। लेकिन यहाँ जल ऊपर से आ गया, जबकि यहाँ का जल क्या होगा, ठंडा जल इस गर्म जल में आना, इसके स्थान को भरने के लिए नीचे से आएगा जल, नीचे से क्या होगा, जल बहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ध्यान रखना, दक्षिणी पश्चिम प्रवाह जलधाराएं, ठंडी प्रवाह वाली ठंडी जलधाराएं सतह पर बहती है, सतह के साथ बहती है। जो अटलांटिक महासागर के अंदर बहती थी, गर्म जलधाराएं बहती थी ना, अटलांटिक महासागर के साथ, फिर यहाँ प्रशांत महासागर के साथ जो प्रशांत महासागर में बहने वाली जो जलधाराएं थी, दक्षिणी पश्चिम प्रवाह वाली जलधाराएं, ठीक है, जो ये क्या है, ठंडी जलधाराएं थी, वो सतह के साथ बहती थी, ठीक है। और आगे इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं अपन कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जब ये धाराएं क्या होती है, इसकी विशेषता आगे है, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जो जल धाराएं क्या है, एक वर्ताकार रूप में बहती है,
जलधाराओं का दीर्घवृत्ताकार रूप में बहना या प्रवाहित होना गायरे कहलाता है या गायरेस कहलाता है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये गोलार्ध है। इस गोलार्ध में क्या है, जब वो जलधाराएं बहेगी वो एक किस रूप में, इस रूप में जब वृत्ताकार रूप में बहेगी अपने दाईं ओर मुड़ गई, जबकि इस दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं मुड़ जाती है अपने बाईं ओर, ठीक है। ऐसे जो मुड़ती है ये वृत्ताकार रूप में चलती है, इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं गायरे कहा जाता है। इस एक जलधारा है, विश्व की एकमात्र जलधारा है जो सभी महासागरों को क्या करती है, एक साथ जोड़ती है, जिसका नाम है सरक कंपोलर अटलांटिक, ऐसे लिख दें अटलांटिक कंपोलर धारा, ठीक है। ये एकमात्र जलधारा है जो सारे महासागरों के क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर बहती है, चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब दक्षिणावर्त बहती है, दक्षिणावर्त बहती है। ये अटलांटिक महासागर है, इसके चारों ओर बहने वाली ये क्या है, जलधारा है। ये जलधारा है जिसका नाम है अटलांटिक सरक कंपोलर जलधारा। ये क्या करती है, यहाँ पर जो गर्म जल है उसको आगे बढ़ने से रोकती है इस ध्रुव के ऊपर, ताकि क्या है, यहाँ क्या है, वो बर्फ़ जमा हुआ रहता है। ये क्या है, एकमात्र जलधारा है, सारे जो सागर है उनको जोड़ती है। ये जलधारा क्या है, इधर अटलांटिक, दक्षिण की बात करें, दक्षिण अटलांटिक और दक्षिणी जो हिंद महासागर है और दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इन सागरों को क्या करती है, जोड़ती है आपस में, ठीक है। तो ये है एक महत्वपूर्ण जलधारा है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को क्या कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत। और अपने चैनल को भी क्या कर लें, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, बात करेंगे इनसे संबंधित महासागरीय धाराओं से संबंधित क्वेश्चनों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।